नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ राखी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टनकपुर में भारी बारिश के चलते उफान पर आई शारदा नदी। नदी का जल स्तर बढ़ने से टापू में फंसे एक परिवार के 9 लोग। खटीमा के नागरिक अस्पताल में 50 बेड का किया गया कोविड अस्पताल। बढ़ते कोरोना संक्रमितों के चलते लिया गया फैसला। रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयुष रथ का किया शुभारंभ। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दवाइयों की किट मुहैया कराने की कही बात। पौड़ी जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी की ओर से किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। कोरोना के खत्म होने तक अभियान को जारी रखने की कही बात। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। सीएमओ को दिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। टनकपुर में बीते दिनों से हो रही बारिश के चलते शारदा नदी भी जबरदस्त तूफान पर है, जिसके चलते खनन काम में लगे एक मजदूर का पूरा परिवार ही शारदा नदी पर बने एक टापू पर फंस गया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान सूचना का संज्ञान लेते हुए एसपी लोकेश्वर सिंह और सीओ अविनाश वर्मा के निर्देशन में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान करीब 10 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान में सभी लोगों को सकुशल बचा लिया गया। आपको बता दें कि सभी लोगों को सकुशल निकालने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उनके भोजन की व्यवस्था की गई। ये हमें जानकारी मिली थी कि शारदा खनन एरिया में जो मजदूर रहते हैं ये बीच नदी में फंस गए हैं, और क्योंकि कल जैसा आपको पता है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो ये नदी में फंस गए थे अचानक बाढ़ आने से। जिस कारण जैसे हमको सूचना मिली, हमारी टीम द्वारा रात से इनको बचाने का प्रयास किए गए, क्योंकि रात बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा था, जिस कारण पूरे प्रोसेस में सुबह तक का वक्त लग गया। हमारे द्वारा जल पुलिस की मदद से स्टीमर की सहायता से इनको परिवार सहित बाहर निकाला गया। ये कुल 9 लोग थे, जिनको बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजे गए। खटीमा के नागरिक अस्पताल में चल रहे 20 बेड के कोविड अस्पताल को अब 50 बेड का कर दिया गया है। इस दौरान वार्ड का शुभारंभ करते हुए विधायक पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सीमांत क्षेत्रों में मरीजों के बढ़ते दबाव के चलते इसे 50 बेड का किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में बन रहे 400 एलपीएम के ऑक्सीजन प्लांट को भी बढ़ाकर 1000 एलपीएम का किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल में वेंटिलेटर और आईसीयू को भी संचालित किया जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे नागरिक अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसको 20 बेड से शुरू किया था, धीरे धीरे आज हमने उसकी क्षमता को बढ़ा दिया है और आज 50 बेड का क्षमता वाला हॉस्पिटल यहाँ पर चालू हो गया है। और साथ ही साथ भविष्य में हमारा जो 100 बेड है वो सारे के सारे 100 बेड को हम चलाएंगे, और उसके लिए जो 400 एलपीएम का पहले यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था उसको भी उच्चीकृत कर रहे हैं। वो भी अब 1000 एलपीएम का यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाएगा, और निकट भविष्य में हमारी पूरी तैयारी है। पूरी इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा आईसीयू है, जो वेंटिलेटर है, वो भी यहाँ पर चालू हों, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए आयुष रथ को रवाना किया है। इस दौरान लोक निर्माण विश्राम गृह से रथ को रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम सबको एक साथ होना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी में एलोपैथिक चिकित्सक अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने इस बीमारी के लिए होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी तैनात कर दिया है। वहीं जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको इस रथ के जरिए दवाइयों की किट पहुंचाई जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की है। प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो उसने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना को लेकर एलोपैथिक के चिकित्सक लगातार अपनी सेवा में लगे हैं, तो सरकार की मंशा है कि अब इस महामारी से निपटने के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी इसमें लगाया जाए, जिसको लेकर शुक्रवार को रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयुष रथ को रवाना किया। उन्होंने कहा इस रथ के माध्यम से जो लोग होम क्वारंटाइन है या आइसोलेशन है, उन लोगों को जो है दवा की किट का वितरण किया जाएगा, और ये प्रत्येक गाँव में रथ जाएगा और जनता की सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से जीतने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। सरकार की मंशा है कि कोविड के तहत जो महामारी आज पूरे विश्व में है, हम किस प्रकार से दूर दराज के गांवों तक जा सकते हैं। तो हमें जितनी भी हमारे स्वास्थ्य के विभाग हैं, उसमें एलोपैथिक है वो पहले से लगा हुआ है, आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथिक हैं, इनको भी इस कोविड में जोड़ा गया है। जो दूर दराज के गांव जिस प्रकार से आज ये कोरोना फैल रहा है, तो उसके लिए घर घर तक जो हमारे होम आइसोलेट हैं और जो हमारे क्वारंटाइन हैं, जो ऐसे लोगों को ये किट के माध्यम से जो इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना है वो घर घर तक पहुँचे और सभी लोगों को इसको जानकारी मिले। तो ये कार्यक्रम आज रथ के माध्यम से किया गया, प्रत्येक गांव तक ये लोग जाएंगे।
पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी की ओर से बाजारों और ग्राम सभाओं में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं उनकी ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे हैं। इस दौरान दिग्मोहन नेगी ने बताया कि कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा ऑक्सीजन लेवल कम होने का है, इसीलिए हमारी ओर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कोरोना के खत्म होने तक ये अभियान जारी रखने की बात कही। ग्राम पंचायत कुरख्याल, ग्राम कुरख्याल में ये जो संक्रमित व्यक्ति हैं 51 पॉजिटिव निकले हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन सिंह नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे गांव में सैनिटाइजर किया, छिड़काव किया और दवाइयाँ भी बांटी। और जो ये उसका टेम्परेचर वाली मशीन भी ना पिया, दवाई वितरण किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आम आदमी पार्टी को और दिग्मोहन सिंह नेगी जी को धन्यवाद कि आप भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं और लगातार आप जनता की समस्याओं को अपने चैनलों के माध्यम से लोगों के बीच में ला रहे हैं। आज हमारी टीम यहाँ पर कुरख्याल गांव में जो कि पूरी तरह से कोरोना संक्रमित गांव है, गांव को सैनिटाइज करने के लिए आई है। साथ ही साथ हम लोग जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिसमें पैरासीटामोल वगैरह है, मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की और ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। तो अभी टीम कुरख्याल गाँव में है। रीठाखाल बाजार, संगलाकोटी बाजार और सीला कबरा गांव हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं। तो ये लगातार ये मुहिम हमारी चल रही है और पूरी विधानसभा में हम इसको कर रहे हैं कवर। जी, हमने पहले भी कहा कि जो सरकार है वो सिर्फ देहरादून तक सीमित है और वो अपने सरकारी तंत्र को भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। पहाड़ों में जो जितने भी गाँव हैं हमारे, वो बुरी तरह से इस बुखार और महामारी की चपेट में है। अब इसके बाद हमारा ईड़ा गांव में भी है कि वहाँ पर भी लोग पॉजिटिव आए हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। अब विधायक जी नहीं करना चाह रहे तो जनता देख रही है कि विधायक जी अपने आराम से देहरादून में एसी हॉल में अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन हम एक सेवा भाव से आए हैं, इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हम अपने प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से जो कर सकते हैं जनता की सेवा में लगे हुए हैं। टीम है जिसमें से 2 लोग स्प्रे मशीन से सैनिटाइज करते हैं, एक थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, एक ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी चीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने सीएसआर के तहत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही। वहीं औषधि केंद्रों में दवाइयों की कमी होने की शिकायत पर डीएम ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही दोषी पाए जाने पर दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। आज मेरे द्वारा जो बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका निरीक्षण किया गया है और उसमें अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चल रहा है और उसमें अभी हम लोग सीएसआर में भी बातचीत कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे भी लगवाएं। तो उसमें हमारी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पे है। 1 दिन में वो फाइनल हो जाएगा कि कौन एजेंसी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। तो अभी जो यहाँ पे आरईएस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। तो हमारी तरफ से निर्देश है कि तत्काल काम पूरा हो जाए ताकि पाइपलाइन और जितना भी ऑक्सीजन प्लांट का काम हो वो तत्काल यहाँ पे हम लोग शुरू करा सकें। और यहाँ पे अभी मैंने देखा जो डेंटल के एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास कुछ सामान नहीं है और एक यहाँ पे आई सर्जन है। अभी आप ही लोग द्वारा बताया गया कि उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। तो तत्काल मैंने सीएमओ को निर्देशित किया गया वो आज ही लिख करके हमको दें और हम तत्काल बजट रिलीज करें। जैसे कि अभी सभी सीएससीज में हमको CCC बनाना है, तो अभी कुछ हमारी जो सीएससीज हैं वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल भी चल रहे हैं और यहाँ पे CCC बनाने की बात हो रही है और उसमें काम भी अभी हमने देखा ही, आप लोग के साथ साथ काम भी चल रहा है। लेकिन हम उसको तत्काल उसको काम को पूरा करके और यहाँ पे CCC जल्द से जल्द चल जाएगा। वैसे अभी डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि इमरजेंसी में अभी इन्होंने सारी सुविधाएं यहाँ पे कर रखी हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।